मऊ में इन दिनों सियासत का पारा सिर्फ चढ़ा ही नहीं बल्कि उबाल पर है। यहां अब राजनीति सिर्फ मंचों और बयानों तक सीमित नहीं बल्कि सड़क, सायरन और संकेतों के जरिए खेली जा रही है। एक तरफ नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा कर बजट की उपलब्धियों का राजनीतिक ढोल पीट रहे थे, तो ठीक चंद घंटे बाद ही मऊ की सड़कों पर कानून का सायरन अचानक गूंज उठा। सोमवार की रात कचहरी के सामने BNS 163 का हवाला देकर मऊ पुलिस ने अचानक चेकिंग शुरू कर दी। कोतवाली के तेज तर्रार कोतवाल कहे जाने वाले अनिल सिंह मय फोर्स सड़क पर उतरे। अब संजोग रहा या राजनीतिक संकेत। उसी दौरान घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय 4 गाड़ियों के काफिले के साथ एक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा काफिला रोका गया, कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई, सवाल जवाब हुए और फिर थोड़ी ही देर में सब ठीक ठाक बताकर काफिले को पुलिस ने हरी झंडी दे दिया। मगर सियासत में हर पुलिस कार्यवाही महज कार्यवाही नहीं होती, वह कुछ संदेश भी होती है और संदेश पढ़ने में पूर्व सांसद अतुल राय को देर नहीं लगती। चेकिंग के दौरान ही कुछ ही देर बाद उन्होंने फेसबुक के जरिए सियासी ऐलान ठोक दिया। अब सवाल सीधा और तीखा है, पूर्वांचल की राजनीति में तूफान की पहचान रखने वाले अतुल राय के साथ यह महज संजोग था या किसी राजनीतिक रणनीति की सियासी भूमिका? क्या कानून की यह सक्रियता हर काफिले के लिए बराबर रहेगी या सिर्फ कुछ नामों तक ही सीमित रहकर सवाल पैदा करेगी? सत्ता के संरक्षण में बिना पद पर बैठे हुटर बजाते, नियम तोड़ते और लंबे काफिलों में घूमते चेहरों पर भी क्या पुलिस की यह शक्ति कभी दिखाई देगी या फिर कानून की आंख की पट्टी सियासी समीकरण देखकर ही खुलती और बंद होती रहेगी? हकीकत यही है कि मऊ की गलियों में लोग इसे कानून का सख्त पालन नहीं बल्कि सियासत की सोची समझी पटकथा मान रहे हैं। यहाँ चर्चा चेकिंग की नहीं, चर्चा इस बात की है कि किसे रोका गया, इसके मायने क्या है। बहरहाल राजनीति में संदेश शब्दों से कम घटनाओं से ज्यादा दिए जाते हैं। जनता है सब कुछ जानती है। मऊ प्रशासन के द्वारा मेरी गाड़ियों की सघन तलाशी कराई गई। चूंकि कल ही मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मैं CRPC 144 और BNS 163 का पालन करते हुए को ध्यान में रखते हुए मात्र 4 गाड़ियों से ही मेरा भ्रमण रहेगा। लोगों के सुख दुख में शामिल होने का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भी बीच सड़क लबे रोड रोककर मेरी गाड़ियों की तलाशी कराई गई। मैंने प्रशासन को सहयोग किया और तलाशी में पूरी तरह से उनका सहयोग किया, लेकिन मऊ प्रशासन इस बात को समझ ले और मुझे भी इत्तला कर दे कि अगर मेरे गाड़ी से चलने से, 4 गाड़ी से, 3 गाड़ी से या 1 गाड़ी चलने से भी उनको दिक्कत हो तो वो मुझे बता दें। मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है और मेरी कोई भी इसमें आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने जा रहा है। मैं अपनी जनता के, घोसी लोकसभा के जन जन के सुख दुख में शामिल होने के लिए गाड़ी छोड़कर पैदल भी चलना पड़ेगा तो एक एक गांव, एक एक लोगों के यहाँ पैदल जाने का काम करूंगा। लेकिन अगर वो समझेंगे कि इस तरह से करके मुझे डरा कर और मुझे घर बैठा देगी तो ये असंभव है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मुझे मेरे लोगों से मिलने से, उनके सुख दुख में शामिल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और उम्मीद करूंगा कि अगर आप में नैतिक बल हो तो जो भी दूसरे लोग भी आए, सत्ता पक्ष से जुड़े हों, माननीय हों, तो उनकी भी गाड़ियों की इसी तरह आप चेकिंग करें। जय हिंद।